खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 18वां बाब नामी आयत से। एक दिन यीशु ने बाजों के हक में जो अपने आप पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज़ जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स साइकिल में दुआ करने गए, एक फरीसी और एक मुहस्सल। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, क्या खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लुटेरे, जालिम और जनाकार हैं, या उस मुहस्सल की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दयकी देता हूँ। मगर उस मुहस्सल ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता था, ऐ खुदावंद, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। लतूरी तौर पर हम आम इतवारों में से 30वें इतवार की इबादत खुदावंद की हजूरी में गुजरान रहे हैं, और जिस तरह हमने पिछले इतवार में खुदावंद के हजूर सुना, किस तरह लगातार दुआ करना और हिम्मत न हारना लाजमी है, और ये बात सिखाने के लिए यीशु मसीह ने तमसील हमें बताई एक बेवा औरत की, जो हर रोज़ काजी के पास जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाती थी और ये ऐलान करती थी कि मेरे मुद्दई के मुकाबले में मेरा इंसाफ कर। और फिर ये काजी जो बेइंसाफ काजी है, जो खुद ऐलानिया तौर पर कहता है, ना मैं खुदा से डरता हूँ ना मुझे किसी आदमी की परवाह है, फिर भी ये औरत आकर बार बार मुझे दिक करती है, मेरा दरवाज़ा खटखटाती है, मैं इसका इंसाफ करूँगा। तो खुदावंद कहता है, बेइंसाफ काजी की बात सुनो, और अगर तुम मुझसे मांगोगे तो क्या मैं तुम्हें नहीं दूंगा। आज भी दुआ के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद खुदा दुआ का एक नया अंदाज, दुआ में हमारा रवैया, दुआ हमें कैसे करनी चाहिए, खुदा आज इस तमसील के ज़रिए से हमें सिखाना चाहता है। और तमसील बताई गई है एक फरीसी और एक गुनाहगार की। ज़रूर हम ईमान के साथ इन बातों की तरफ तवज्जो करेंगे कि इस तमसील से खुदावंद किस तरह हमारी तवज्जो दुआ की तरफ दिलाना चाहता है, ताकि हम खुदावंद में मजबूत हो जाएं और ऐसी दुआ मांगें जिसका अजर ज़मीन तक आए, ऐसी दुआ करें जिसका असर हमारी ज़िंदगी में हो, ऐसी दुआ मांगें जिसकी शिद्दत हमारी ज़िंदगी से नज़र आए और हमारे ख़ानदान को उसकी बरकत मिले। सो खुदावंद के हुजूर इस तमसील की तफसीर की तरफ तवज्जो करते हैं। एक फरीसी और एक मुहस्सल। कलाम के अंदर जब फरीसियों की बात की जाती है, सो फरीसी अरामी ज़ुबान के लफ्ज़ को अगर पढ़ा जाए तो जो फरीसी का तर्जमा है अलहदा किए हुए,
सो खुदा के हजूर यहूदियों में से कोई 600 से ज़्यादा लोगों ने अपने आप को अलहदा कर लिया था। किस काम के लिए? कलाम के लिए, दुआ के लिए, बरकत के लिए। वो सोचते थे जैसा हम करेंगे वैसा सारे लोगों को करना चाहिए, जैसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं वैसी हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए सबको। इसीलिए उनके हाथ में, बहुत सारों के हाथों में या जेब में कोई ना कोई कागज पेंसिल होता था। कितनी बार मैंने दुआ की है, 3 बार तो दिन के दौरान इबादत करना लाजमी था। इबादत के लिए वो हैकल में जरूर जाते थे, अगर देर हो गई है वहीं पे खड़े हो जाते थे। ये वो फरीसी हैं जो लिखते हैं कितने कदम सब्बत के दिन टुरना चाहिए, कितना वजन सब्बत के दिन उठाना चाहिए, क्या बदनी मेहनत का काम करोगे सब्बत टूट जाएगा। ये वो फरीसी हैं। इन फरीसी लोगों को सुर्ख रंग के सर वाले लोग भी कहा जाता था, रेड हेडेड लोग। वो कैसे? ये इतने अपने आप को पाक साफ समझते थे, सोचते थे जब हम किसी औरत को देखते हैं तो हम नापाक हो जाते हैं। सो कहीं अगर रास्ते में चलते चलते अगर औरत नजर आ जाती थी, इतनी तेजी से अपना सर दूसरी तरफ को घुमाते थे, ये भी भूल जाते थे कि शायद दीवार है। और यरूशलेम की दीवारें सारी पत्थरों से बनी हैं, और इतनी तेजी से सर घुमाते थे तो इनका सर जाके पत्थर को लगता था तो खून बह निकलता था, और कई बार इनके सर से खून निकल रहा होता था। इसलिए इन्हें रेड हेडेड लोग भी कहा जाता है। ये अपने आप को बड़े पाक और बड़े पवित्र समझते हैं। ये समझते हैं दुनिया के सारे लोग गुनाहगार हैं, उन्हें हमारी तरह सीखना है। क्या आप में कोई फरीसी है? क्या आप में कोई फरीसी है? बोलते नहीं है, लेकिन हम बहुत सारे हैं, सारी तकरीबन हम फरीसी हैं। आज खुदावंद जब शुरू करता है तो बाज़ों के हक में जो अपने आप पर भरोसा रखते हैं कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज़ जानते हैं। कितने हैं जो नाचीज़ जानते हैं, दूसरों को कुछ नहीं समझते। दुआ के लिए आएंगे, दूसरों में सिर्फ गलतियां, दूसरों में खामियां। वो उठता कैसे है, वो बैठता कैसे है, वो बोलता कैसे है, उसके बाल कैसे हैं, उसका जिस्म कैसा है, उसने कहाँ कपड़े पहन के आया है, क्या करके आया है, क्यों बैठा है इधर, मेरी जगह पे क्यों बैठ गया, ये मेरी जगह है। ये सारे फरीसियों के रवैये हैं जिनका आज यीशु जिक्र करना चाहता है। आए तुम दुआ करने हो, कीड़े तुम दूसरों के निकाल रहे हो। आए तुम खुदा की हजूरी में हो और गलतियां दूसरों में ढूंढ रहे हो। ऐसे लोगों को मगरूर लोग कहा जाता है, जिन्हें किसी की फिक्र नहीं, जिन्हें सिर्फ अपना आप नजर आता है और कुछ नजर नहीं आता है। वो दुआ नहीं करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। दिल उनके खुदा से बहुत दूर होते हैं। और आज इसी एक फरीसी की मिसाल खुदावंद देकर कहता है, जो हर वक्त मैं करता रहता है। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं लुटेरा नहीं हूं, मैं डाकू नहीं हूं, मैं दे यकी देता हूं, मैं रोजे रखता हूं। सो ये फरीसी जो मैं करते रहते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे घर जैसा कोई नहीं, मेरे खानदान जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं, मेरे जैसा अक्लमंद कोई नहीं। सो मैं करने वालों को आज खुदावंद कहता है, फरीसी हो तुम। ये फरीसी 2 रोजे हफ्ते में रखता है। कलाम में फरीसियों को कहा गया था, साल में 1 दफा अपने लिए रोजा रखो, और ये हफ्ते में 2 रख रहा है। 52 हफ्ते थे तो ये 104 रोजे रख रहा है, सिर्फ ये दिखाने के लिए मैं बहुत रास्तबाज हूं। दे यकी देने के लिए कहा गया, खुदा के हजूर कहा गया दे यकी देने के लिए,
अपने माल मवेशी पर, जिसमें आपके गाय बैल भेड़ बकरियां, और उसके बाद अपनी जमीन की पैदावार और अपनी मेहनत की कमाई में से 10वां हिस्सा दे। और ये कहता है मैं सारी चीजों में खुदा को, सारी चीजों में से खुदा को दैयकी देना चाहता हूं। सो दैयकी का मतलब क्या है? मेरी तनख्वाह का 10वां हिस्सा, मेरी आमदन का 10वां हिस्सा मैं खुदा को दूं। ये अपनी विरासत का भी हिस्सा खुदा को देना चाहता है। वे सब कुछ खुदा की नजर करना चाहता है, सारा कुछ। सो हमें खुदा के हुजूर ये देखना पड़ेगा, कहीं हम में भी कोई ऐसी क्वालिटी तो नहीं पाई जा रही जो हमें इस नगर पर खड़ा कर दे कि हम फरीसी बन जाएं, या सिर्फ हमें दूसरों की गलतियां नजर आती हैं। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं हूं वो। इस तमसील का यह हिस्सा पढ़ते हुए मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया था। एक टिकटॉक में भी यह है, दो दोस्त एक कमरे में सो रहे होते हैं। एक दोस्त सुबह सुबह उठता है और घुटने टेक कर लंबी लंबी दुआएं पढ़ना शुरू कर देता है। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, ऐ खुदा मैं तेरी हमेशा परस्तश करता हूँ, ऐ खुदा मैं सुबह सवेरे उठ जाता हूँ, मैं अपने इस दोस्त की तरह नहीं हूँ जो सोया रहता है, जो ना दुआ करता है ना कुछ और करता है, हमेशा सोया ही रहता है, ये सुस्त बहुत है। उसका दोस्त आंख खोल के कहता है, ओ भाई दुआ कर, साड़ियाँ शिकायतां ना खुदा नूं ला। सो हम में से बहुत सारे शिकायतें लगाने आते हैं खुदा को। वो ऐसे हैं, हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं, हमारा भाई ऐसा है, हमारी बहन ऐसी है, उनके बच्चे ऐसे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। सो शिकायतें दुआ नहीं होती है, इसीलिए हम बहुत सारी शिकायतें लगाकर खुदा को चले जाते हैं और सोचते हैं मैंने दुआ की है, मेरी दुआ का अजर मिला नहीं रहा। मैं खुदा से बरकत मांगने की कोशिश करता हूं, मुझे बरकत नहीं मिल रही। सो दूसरों में जो कुछ देख रहे हो उसको एक साइड पे करो, अपने आप के अंदर आपके क्या है वो खुदा के सामने रखो। महसूल लेने वाला एक दूसरी शख्सियत, महसूल लेने वाला। महसूल लेने वालों को गर्दार कहा जाता था, कौम के गर्दार। यहूदी लोग महसूल लेने वालों को अच्छा नहीं समझते थे, इसीलिए यीशु पर भी उंगली उठाते हैं, ये मुहस्सलों का यार है, ये गुनाहगारों के हां जाता है। खुदा के हुजूर ये महसूल लेने वाले टैक्स लेते थे फराउन के लिए, कैसर के लिए और रोमी हुकूमत के लिए। ये नाजायज पैसा भी लेते थे, रिश्वत भी लेते थे। और इसकी मिसाल हमारे सामने ज़कई है। जब खुदा ने उसके घर में जाकर उसके घर को बरकत दी है तो ज़कई खुद अपना माल निकाल लाया और कहता है ले लो गरीबों, मेरे से ले लो, अगर मैंने किसी से नाजायज लिया ले लो, अगर नाहक लिया है 4 गुना देने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब था वो लेता था। लेकिन जब तब्दीली आई है तो खुदावन ने क्या कहा है, आज इस घर में नजात आई है। सारे बोलो आज इस घर में नजात आई है। सो हमें देखना है आपकी जिंदगी में और आपके घर में नजात कब आएगी। सो महसूल लेने वाला भी आज दुआ के लिए खड़ा है। आज वो खुदा के हुजूर खड़ा है और दुआ कर रहा है लेकिन उसकी दुआ में आजिज़ी और इनकिसारी है। फरीसी की दुआ में आजिज़ी और इनकिसारी नहीं है, मगरूरी है, फख्र है सिर्फ अपनी कामयाबियों का। फख्र है मैंने ये भी हासिल कर लिया है, मैंने ये भी हासिल कर लिया है, मेरी औलाद भी हो गई है, मैंने घर भी खरीद लिया है, मैंने ये भी कर लिया है, मैंने सब कुछ कामयाबी से कर लिया है। लेकिन करने वाली तो खुदा की ज़ात है।
खुदा के हुजूर ये मुहस्सल लिखा है, अपनी आंखें आसमान की तरफ भी उठाना नहीं चाहता है। और उधर फरीसी, सदर नशीनी, सामने बड़ी कुर्सियां, ऊंचा मुकाम, और जो भी महफिल होगी सामने सबसे अच्छी जगह मुझे मिलनी चाहिए। खुदावंद इस मुहस्सल को हमारे सामने एक मिसाल के तौर पे रखता है। वो गुनाहगार है, महसूस करता है मेरे से गलती हुई है, मैं खुदा के हुजूर अपनी आंखें उठा नहीं सकता, और अपनी गलती को मानना। मुसरफ बेटे ने भी अपनी गलती को जब माना था तो सोच के ये गया था, जब मैं अपने बाप के पास जाऊंगा तो उसे कहूंगा, ऐ बाप, मैंने आसमान और तेरी नजर में, आसमान पर खुदा है, जमीन पर मेरा बाप है, मैंने खुदा को भी नाराज किया है, बाप को भी नाराज किया है, और इसीलिए ये मुहस्सल आसमान पर खुदा की तरफ निगाह नहीं करना चाहता। और हम अकड़ के कहते हैं, खुदाया ये कर, मेरे लिए ये हो जाना चाहिए, यीशु के नाम में हो जाए। सो यीशु मसीह मगरूरों को बरकत नहीं देता है, हलीमों और फरोतनों को फल देता है और बरकत देता है। मगरूरी लूसीफर को अबलीस बना देती है। खुदा के आगे झुकने ना वालों को और उसको सजदा ना करने वालों को, उस बड़े फरिश्ते को अबलीस और शैतान का लक़ब मिल जाता है। लेकिन उस इंसान को जो हलीम और फरोतन हो जाता है, वो खुदा की नजर में फरिश्ता हो जाता है। ये खुदा की बरकत हैं। वो हलीमों को पसंद करता है, वो झुके हुओं को फल देता है, वो रहम दिली पसंद करता है। और खुदा हमेशा चाहता है हम अपने खुदा के आगे झुकना सीखें, सजदा करना सीखें। लेकिन हम जब भी दुआएं मांगते हैं, हम शायद इस फरीसी की मानद मांगते हैं। पहले भी खुदा इस फरीसी के घर गया था खाना खाने के लिए, तब भी इसने यीशु पर इल्जाम लगा दिया था। ये औरत जो पीछे खड़ी होकर रो रो कर यीशु के पांव धो रही है, जो अपने बालों से उसके पांव पोंछ रही है, जो महंगा अतर उसके कदमों पे लगा रही है, यीशु को नहीं पता ये औरत कैसी है। और यीशु कह रहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए, तूने बहुत प्यार दिखाया है, तूने मेरे मरने तक का भी इंतजाम कर दिया। और आज यही फरीसी आज दूसरों में फिर गलतियां निकाल रहा है। कलाम के अंदर जरूर बहुत सारी फरीसियों के बारे में कोई अच्छी बातें नहीं लिखी हुई, लेकिन एक फरीसी की तारीफ की गई है, और उस फरीसी का नाम है निकोदेमस। निकोदेमस को यीशु पसंद करता है, और निकोदेमस से यीशु बात करता है। यूहन्ना की इंजील में खुदावंद के हुजूर बताया जाता है, ये वो हकीकी यहूदी है जिसकी जिंदगी में मकर नहीं है। और हम में कितने मकर हैं हमें सब पता है, हम कितना दिखावा करते हैं हमें पता है, हमारे अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या दिखा रहे हैं हमें पता है। और खुदावंद यही बात आज हम सबको सिखाना चाहता है। आज ये मुहस्सल छाती पीट पीट कर खुदावंद से कह रहा है, मुझ गुनहगार पर रहम कर। कलाम के अंदर यीशु मसीह की मौत पर खवातीन छाती पीटती हुई अपने घरों को लौटी थी। छाती पीटना मौत और गम की बात है, और ये जब अपनी छाती पीट रहा है, बता रहा है मुझे अपने गुनाहों की वजह से गम है कि मुझसे गलती हुई है। आपको अपनी जिंदगी में क्या कभी इस बात का एहसास हुआ है?
और इसीलिए खुदा के हुजूर हम सबको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। बड़ी लंबी लंबी दुआओं से बेहतर है एक छोटी सी दुआ। 3 इतवार पीछे चले जाएं हम, तो जब 10 कोढ़ियों को शफा मांगने की ज़रूरत थी तो उन्होंने ये नहीं कहा यीशु हमारा कोढ़ ठीक कर दे, क्या कहा था? ऐ उस्ताद हम पर रहम कर। सो आज खुदावन के हुजूर ये गुनाहगार भी खुदावन के हुजूर इस बात का ऐलान करता है, ऐ खुदावन मुझ गुनाहगार पर रहम कर। सारे बोलो अपने लिए प्लीज, ऊंची आवाज से एक दफा फिर, अब दिल से कहो एक दफा, दिल से अपने लिए, ऐ खुदावन मुझ गुनाहगार पर रहम कर। सो ये दुआ, छोटी सी दुआ आपकी ज़िंदगी की बीमारी, आपकी ज़िंदगी की लाचारी, आपकी ज़िंदगी की हर बुराई, आपकी ज़िंदगी का हर गुनाह, आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ कर सकती है। खुदा को बताने की ज़रूरत नहीं मुझे क्या चाहिए। अब ज़रूर जब दिल से दुआ मांगोगे सुनी जाएगी खुदावन के हजूर में। लेकिन आज की पहली तलावत में यशूब बिन सराह की किताब में आज बताया जाता है किस किस की दुआ आसमान पर सुनी जाएगी, किस किस की दुआ आसमान के दरीचे खोल देगी, किस किस की दुआ जन्नत के दरवाजे खोल देगी, किस किस की दुआ में असर है। और उनका जिक्र किया गया, मस्कीन, गरीब, बेवा और यतीम। ये जब दुआ करेंगे तो इनकी दुआ आसमान के दरीचों तक पहुंचेगी। ये दुआ खुदावन के हुजूर आसमान तक जाएगी। अगर आप अपनी दुआ आसमान तक भेजना चाहते हो तो दिल से दुआ करो, आजिज़ी और इनकसारी से, हलीमी और फरोतनी के साथ खुदा के हुजूर दुआ करो तो खुदा के हुजूर इस दुआ की समझ आ जाएगी। सो आज की पहली तलावत इसी बात का जिक्र करती है, ज़मीन पर मस्कीन को, गरीब को, यतीम को और बेवा को तंग ना करो। उनके लिए सहारा नहीं बन सकते तो उनके लिए ठोकर का बाइस भी ना बनो। उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हो तो उनकी राह में रुकावटें ना डालो। अगर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो उनके लिए कुछ बुरा भी ना सोचो। ये खुदा आज हम सबको बताना चाहता है। इसके बरक्स आपके रवैये की वजह से अगर उन्होंने कोई दुआ खुदा के हुजूर फरियाद कर दी, खुदा के हुजूर कोई दुआ मांगी और खुदा के हुजूर कोई इल्तिजा की, तो उसका असर आसमान तक पहुंच जाएगा और फिर शायद हम पकड़े जाएं। सो हमें इस बात की तरफ तवज्जो करनी है। आज मुक़द्दस पौलुस रसूल इस बात का ऐलान करना चाहता है और बताना चाहता है, मैं मरने के करीब हूं, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ ली है, मैंने जिंदगी का सफर मुकम्मल कर लिया है। अब 2-3 बातें वो जो बड़ी खूबसूरती के साथ आज की तलावत में बयान कर रहा है। पहले, जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा सलूक किया है, ऐ खुदावंद उनसे बदला ना लेना। हम बहुत सारे बदला लेने के लिए सोचते हैं, हम में ये बड़ी बुरी आदत है बदला लेने के लिए सोच रखना अंदर। सुन लो, जमीन पर जो भी बदला लेगा उसे उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि खुदावंद कलाम के अंदर कहता है बदला लेना मेरा काम है। और अगर जमीन पर आप लोग बदला लेने लग जाओगे तो फिर खुदा का काम तो और आसान हो जाएगा कि खराब हो जाएगा। खुदा से हमारा ताल्लुक खराब हो जाएगा। हमें अपनी जिंदगी से इस बदले की रूह को निकालना होगा। लड़ाई यहां की है, 5वें मोहल्ले का मसले के लिए बदला लेने के लिए लोग आ रहे हैं।
हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, उनका बदला लेने के लिए हम जा रहे हैं, ना कोई ताल्लुक ना कोई वास्ता। हमारे अंदर ये रूह जो है ये नहीं होनी चाहिए। ये काम खुदा का है, बदला देना और बदला लेना, हम इंसानों का काम नहीं है। और इसीलिए कहा गया कोई तुम्हारे साथ ज्यादती भी कर दे तो उसको माफ करो। और आज मुकद्दस पौलुस रसूल उसकी मिसाल दे रहा है, जिन्होंने मेरी पहली पेशी के वक्त मेरा साथ नहीं दिया, ऐ खुदा उनके इस रवैये को भी माफ कर देना, उनकी इस गलती को माफ कर देना। कहीं मेरी खातर तू बदला लेने के लिए ना चला जाए। सो वो जमीन पर ही उनके लिए माफी मांग रहा है। मुकद्दस पौलुस रसूल आज बताता है, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं बपतिस्मा पाने के बाद, क्योंकि मैं जिंदा नहीं था, मसीह मुझ में जिंदा था। बपतिस्मा पाने के बाद खुदा के हजूर मैंने कोशिश की है अच्छी ज़िंदगी गुजारूं। बपतिस्मा पाने के बाद मैंने हमेशा खुदा के लिए काम किया है, मैंने ईमान के लिए काम किया है, मैंने कलाम के लिए काम किया है। और जो शाऊल उसी दिन मर गया था जिस दिन मैंने बपतिस्मा पाया, और दोबारा शाऊल मेरे अंदर नहीं उठा, क्योंकि फिर मसीह मुझ में जिंदा है। मैं जिंदा ना रहा, मैं मर गया। रूहानी तौर पर मैंने उस शाऊल को मार दिया, और अब ज़मीनी सफ़र भी मैंने मुकम्मल करने वाला हूँ, और ज़मीन का सफ़र मुकम्मल करने के लिए अब खुदा की तरफ जा रहा हूँ। सो हमें सोचना होगा हम इस ज़मीन पर किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप जब दुआ करते हो तो आपकी दुआ में क्या होता है? आपकी दुआ का मरकज़ी मजमून क्या है? आपकी दुआ में सिर्फ मैं मेरी कामयाबियां, मेरा फ़ख्र, मेरा सब कुछ है, या कि अपनी आजिज़ी और इनकसारी, या अपनी ज़िंदगी की गलतियों के लिए माफ़ी, या खुदा के हुजूर उसके करीब आना और उसको समझना और उसको जानना ज़रूरी है। सो हमें तो सीखना है। एक दिन एक नौजवान अपने गुरु के पास जाता है और उसको कहता है, रूहानी जिंदगी की मिराज क्या है? कैसे रूहानी जिंदगी को हासिल किया जा सकता है और ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है? वो कहता बड़ा आसान है, जा कब्रिस्तान में जा और जाकर मुर्दों को गालियां निकाल के आ, गुस्से से बोल के आ। सो वो जाता है, बहुत गुस्से से बोल के आता है, गालियां निकाल के आता है, तो वापस आ जाता है। तो आके अपने गुरु को बताता है, आपने जैसा कहा था मैंने कर आया हूँ। उन्होंने कहा उसके जवाब में आपको कुछ कहा? उन्होंने, मैं कहा कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, अब दोबारा जा, अब दोबारा जा कब्रिस्तान में और उन सोए हुए मुर्दों को जाकर उनकी तारीफ करके आ, उनको अच्छी अच्छी बातें कह के आ। वो गया, अच्छी अच्छी बातें करके उनकी तारीफ करके आया और अच्छी अच्छी बातें बोल कर आया। वापस आता है अपने गुरु के पास और उसको कहता है, क्या फिर मैं आपके कहने के मुताबिक कर रहा हूं? क्या उन्होंने कुछ जवाब दिया? उन्होंने कहा कोई नहीं जवाब दिया। उन्होंने कहा यही रूहानी ज़िंदगी की मिराज है, कुछ भी हो जाए हम उसके बदले में जवाब नहीं देते हैं। मुझे जो मर्जी कोई कह जाए, लेकिन उसका जवाब मुझे गुस्से में और तकलीफ में नहीं कहना है कुछ। ये रूहानी ज़िंदगी की मिराज है जो खुदावंद में हमें हासिल करनी है। हिंदुस्तान का एक हिंदू बहुत मशहूर है, जिसने बड़ी तपस्या की, जिसने बड़ी दुआएं मांगी और तपस्या करके अपने आप को हिंदुस्तान में बड़ा मशहूर किया। तो एक दिन एक नौजवान उसके पास जाता है और उससे सवाल करता है, इतनी दुआएं करते हो, इतनी तपस्या करते हो, दुआओं से आपको क्या फायदा हुआ है? उसने कहा सही बताऊं तो मुझे दुआओं का कोई फायदा नहीं हुआ। कहते हैं अच्छा, तो आपको नुकसान क्या हुआ है? कहता फायदा कोई नहीं हुआ, नुकसान बहुत हुआ है। कहता वो क्या हुआ है?
कहता नुकसान ये हुआ है, जिस दिन से मैं दुआ कर रहा हूँ उस दिन से मेरी ज़िंदगी से गुस्सा चला गया है, नफ़रत चली गई है, हसद चली गई है, बुराइयाँ चली गई हैं, बेइज्जती करना छोड़ दिया है, बुरे ख्यालात चले गए हैं, ये नुकसान हुआ है मुझे। सो अगर दुआ का आपको फ़ायदा नहीं होता है तो फिर रूहानी तौर पर इस मेराज को कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता। दुआ करने से आपके अंदर आजिज़ी और इनकसारी आनी चाहिए, मगरूरी ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि एक ने मगरूरी करके बता दिया है, जिसे बाद में इब्लीस का नाम दे दिया गया। उसने मगरूरी से खुदा को सजदा करना पसंद नहीं किया है। खुदा ने उसे कितना खूबसूरत बनाया, कितना ताकत वाला बनाया, खुदा ने सब कुछ उसमें डाल दिया ताकि ये बड़ा रहे। लेकिन उसने कहा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे शायद खुदा को भी सजदा करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं, खुदा के हुजूर हम हमेशा आजिज़ ही रहेंगे, हम छोटे रहेंगे, और जब तक छोटे बने रहेंगे खुदा सरफराजी अता करता रहेगा, खुदा बरकतें देता रहेगा। एक दिन किसी ने क्रिश्चियन से पूछा दुआ करने का अच्छा तरीका कौन सा है? तो उसने कहा दुआ करने का अच्छा तरीका ये है, घुटने टेको और आंखें बंद करके दुआ करो। किसी ने हिंदू से पूछा, उसने कहा योगा का सबसे अच्छा तरीका दुआ करने का ये है, आप एक टांग उठा लो और एक टांग पे खड़े रहो, ये दुआ करने का अच्छा तरीका है। किसी ने फौजी से पूछा दुआ करने का अच्छा तरीका क्या है? उसने कहा दुआ करने का अच्छा तरीका यह है, जब आपकी ड्यूटी लगे तो आप एक जगह पर खड़े रहो, तो ये दुआ करने का अच्छा तरीका है। एक लाइनमैन से जिसने जो लाइनें ठीक कर रहा था बड़ी तारों के ऊपर, एक खंबे के ऊपर वो चढ़ा हुआ था और उसने बेल्ट लगाया, और एक दिन अचानक से जलजला आया काम करते वक्त, उसकी सीढ़ी नीचे से खिसक गई और उसने कहा जब मैं आसमान और ज़मीन के दरमियान लटका हुआ था, मुझे तो वो लगता है वो मौका बड़ा अच्छा था दुआ करने का, उस वक्त मुझे खुदा का बड़ा एहसास आया। सो आपकी ज़िंदगी में भी जब आपको ये एहसास हो जाए ये वक्त मेरे लिए दुआ का बहुत अच्छा है, ये अंदाज़ मेरे लिए बड़ा कंफर्टेबल है दुआ करने के लिए, ये जब मैं दुआ इस तरह से करता हूँ मुझे ऐसे महसूस होता मैं खुदा के करीब हो जाता हूँ। खुदा के करीब होते हो या खुदा आपके करीब होता है? हाँ जी, दुआ में क्या होता है? खुदा आपके करीब आता है कि आप खुदा के करीब हो जाते हो? हाँ, आप करीब होते हो या खुदा करीब होता है? हम करीब होते हैं, खुदा नहीं बदलता। खुदा आपके लिए अपनी जगह नहीं बदलता, कभी मैं यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, वो हर जगह मौजूद है। लेकिन आप जब दुआ के लिए अपना जहन बना लेते हो आप खुदा के करीब हो जाते हो। सो ये खुदा के हुजूर हमें आज मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात का एलानिया तौर पर दूसरी तलावत में बताता है, मेरा खुदा मेरे साथ रहा है, उस खुदा का मैं शुक्रगुजार हूँ। सो आपको भी खुदा के हुजूर जब दुआ करनी है तो अपने आप को खुदा के करीब लाना है। तो इसीलिए फिर एक बार याद दिलाता हूँ, जब आपके मुंह से ये लफ्ज़ निकले ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, या जब ये गीत गाया जाए खुदावंदा, सो खुदा के हुजूर रहम की बात है, अपने लिए रहम मांगा करो। और सबसे बड़ी जो छोटी सी दुआ है, बड़ी बात है, उसको हमेशा सीख लो। कुछ भी समझ नहीं आता है तो खुदावंद के हुजूर ज़रूर ये फ़िक्रा ज़रूर अपने लिए रोज़ बोला करो दुआ में, ऐ खुदावंद मुझ गुनहगार पर रहम कर। ये याद होना चाहिए सबको, दुआ का ये मरकज़ी हिस्सा हमारे पास होना चाहिए हमेशा, ऐ खुदावंद मुझ गुनहगार पर रहम कर। जब आप इस ईमान से दुआ मांगोगे तो फिर देखो ये दुआएं आसमान खोल देंगी, ये दुआएं जन्नत के दरवाज़े खोल देंगी, ये दुआएं आसमान तक चली जाएंगी, उस सोच के साथ जो कि तकवीन की किताब यकूब खुदा का बंदा, खुदा का नबी,
जब सोता है देखता है सीढ़ी ज़मीन से लेकर आसमान तक लगी है, और फिर फरिश्ते ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और फिर वो कहता है नीचे से हमारी दुआएं लेकर ऊपर जाते हैं, ऊपर से खुदा की बरकत और फजल लेकर आते हैं। फिर मुकाशफा की किताब में इसी मंजर को बयान किया है। खुदा के तख्त के सामने बुजुर्ग खड़े हैं और उनके हाथ में बड़े बड़े प्याले इसी बात की अलामत हैं। क्या है इन प्यालों के अंदर? मुकद्दसीन की दुआएं हैं। जो आप लोग दुआएं मांगते हो वो दुआएं खुदा की हज़ूरी में ऐसे पहुंचती हैं। सो ईमान से मांगो क्योंकि इससे बरकत मिलती है। ईमान से मांगो क्योंकि इससे फजल, कुव्वत और ताकत मिलती है। खुदा करे कि हम अच्छे मसीह बने और खुदा उनके नाम को जलाल दें, अच्छे तरीके से दुआ करना सीखें और हमेशा खुदा का रहम मांगे। खुदा आप सबको बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से।